दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की सीजन 1 की आखिरी एपिसोड पर। आई होप आप लोगों ने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। नए चैनल के हिसाब से सारे वीडियोस में इतने सारे व्यूज के लिए आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इसके बाद आप कौन सा एनिमे सीरीज देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नॉर और बाकी सभी मैजिक एम्पायर को पकड़ के उसको पनिशमेंट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नॉर राजा से रोलो के लिए अच्छा घर, खाना और कपड़े देने का रिक्वेस्ट करता है और रोलो भी इससे बहुत खुश होता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की सीजन 1 की आखिरी एपिसोड की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम क्ले किंगडम यानी राजधानी को देख पाते हैं, जो दुश्मन के हमले से काफी ज्यादा तबाह हो चुका था। लोग एक एक करके फिर से राजधानी के अंदर जा रहे होते हैं और अपने घर और दुकानों को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। उधर से नॉर भी जा रहा होता है और वो सोचता है कितनी बर्बादी हुई है। उम्मीद करता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट के मेरे साथी सही सलामत है। वो गिल्ड हेडक्वार्टर को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और नीचे पड़ा हुआ उसका साइन बोर्ड उठा लेता है और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है जब वो एक भी स्किल सीख नहीं पाया था। वो सोचता है यकीन नहीं होता कि आज मैं अपने सारे टीचर से मिला, मैं उनसे पूरे 15 साल बाद मिला। तभी सीन चेंज होता है और हमें 15 साल पहले का क्ले किंगडम को दिखाया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब नॉर पहली बार एक एडवेंचरर बनने के लिए आया था। वो सोर्समैन सेंसेई यानी सिक से सीखने को जाता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सिक नॉर को देखकर सोचता है ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक टिक पाएगा, लेकिन नॉर 10 दिन होने के बाद भी ट्रेनिंग करता जाता है। एक ट्रेनिंग के दौरान तो नॉर इतनी बहादुरी दिखाता है कि उसके एक हाथ में चोट लग जाती है और तलवार नीचे गिर जाता है, लेकिन नॉर फिर से दूसरे हाथ से तलवार उठा लेता है और खड़ा हो जाता है। सिक ये देखकर सोचता है शरीर और मन के जवाब देने के बाद भी इस बच्चे की आंखों में इतना यकीन कैसे हो सकता है, इसमें जरूर कुछ खास बात है। एक दिन सिक नॉर को अकेले मैदान में ले जाता है और अपनी एक मूव को दिखाता है जो कि काफी तेज होता है। नॉर इसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है। सिक सोचता है हाँ ये टेक्निक बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये इतनी तेज है कि मेरी तलवार भी मुझसे मुश्किल से संभलती है, फिर इसके जैसा एक बच्चा कैसे देख पाएगा। तभी नॉर कहने लगता है हर वक्त उसकी रिदम बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल खरीद जैसा, ता 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 ता। ये देखकर सिक हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसमें सच में कुछ तो बात है, ये एक दिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर तलवारबाज बन सकता है। इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नॉर तब भी पैरी करने के अलावा कोई भी नई स्किल सीख नहीं पाता। सिक ये देखकर नॉर को दूसरे ट्रेनिंग स्कूल में जाने को कहता है और दूसरे हुनर में काम करने को कहता है। इसके बाद नॉर वॉरियर स्कूल में जाता है, लेकिन वो बहुत ही दुबला पतला होता है। सेंसेई ट्रेनिंग शुरू करवाता है और नॉर 2 महीने तक कड़ी मेहनत करता है। उसे एक इंसिडेंट के दौरान एहसास होता है जैसे कि नॉर का जिगर लोहे से बना है और सही स्किल सीखने के बाद ये एक अनोखी शील्ड बनेगा। लेकिन उधर भी 3 महीने के बाद उसे कहा जाता है कि वो सिर्फ वहाँ पर फिजिकल एनहेंसमेंट ही सीख पाया है और कोई भी नया स्किल सीख नहीं पाया और उसे किसी और स्कूल में जाने को कहा जाता है। नॉर अगले स्कूल में जाता है और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर मिया ने उसे एक पत्थर देती है और दूर एक लकड़ी पर निशाना लगाने को कहती है। नॉर 2 बार सही निशाना लगाता है। इसके बाद उसे एक थाल में निशाना लगाने को कहा जाता है। नॉर कहता है कि उसे तीर कमान चाहिए। वो निशाना लगाते लगाते बोर हो चुका है। मिया ने भी उसे तीर कमान दे देती है, लेकिन नॉर का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि कमान पकड़ते ही टूट जाती है। वो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन हर एक कमान टूट जाती है। इस बार मिया ने गुस्सा होकर अपनी ही कमान को उसे दे देती है, ये लो, ये बिल्कुल ही नहीं टूटेगा। लेकिन आखिर में वो भी टूट ही जाती है। 3 महीने तक वो सिर्फ पत्थरों से निशाना लगाता है, लेकिन नॉर फिर भी कोई भी न्यू स्किल सीख नहीं पाता और मिया ने उसे वहाँ से भी चले जाने को कहती है। इस बार नॉर थीप स्कूल जाता है और कैरोक्स उसका ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसे और उसके साथ बाकी लोगों को एक जगह के अंदर छुप कर जाने को कहता है और सभी ट्रैप से भी बचने को कहता है। लेकिन नॉर बिना कुछ सोचे समझे पूरी तेजी से हर एक ट्रैप पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ने लगता है। वो हर एक ट्रैप को डॉज करके वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और कैरोक्स नॉर से कहता है ना तो तुम संदूक खोल सकते हो, ना तो तुम ताला तोड़ सकते हो और ना ही दुश्मनों को ढूंढ पाते हो, इसीलिए ये स्कूल तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नहीं है। नॉर वहाँ से निकल के ओकेन सेंसेई के पास जाता है और 2 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई भी स्किल सीख नहीं पाता। ओकेन के पास और कोई चारा नहीं होता और इसीलिए वो नॉर को मैजिक रेजोनेंस चैम्बर में बिठाने का फैसला करता है जिससे उसके अंदर की ताकत जग सके।
वो नॉर को अंदर जाने को कहता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि जैसे ही उसे तकलीफ होने लगे वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल आए। वो कई दिनों तक चैम्बर के अंदर ही रहता है, जिसे सुनकर ओकेन दौड़ते हुए उसके पास आता है, क्योंकि कोई भी इतने समय तक उसके अंदर बैठ नहीं सकता, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन ओकेन जब नॉर को देखता है तब वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि उससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। नॉर कहता है नहीं तो, और ओकेन को वहाँ से चले जाने को कहता है। बाद में नॉर चैम्बर से निकल के ओकेन के पास आता है और उसका टाइनी फ्लेम दिखाता है। ओहो, तो तुम इतने दिनों में सिर्फ टाइनी फ्लेम को ही सीख पाए। मैंने तुम्हारे जैसा इतना कम हुनरमंद लड़का आज तक नहीं देखा। ठीक तभी नॉर दूसरे हाथ से भी टाइनी फ्लेम जला देता है, जिसे देखकर ओकेन पूरी तरह से चौंक जाता है। आखिर ये इसने कैसे कर लिया? ये तो 2 फोल्ड कास्टिंग है, जिसे मुझे सीखने में 50 साल लग गए और इसने सिर्फ ये 3 महीनों में ही सीख लिया। नॉर बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सेन के पास जाता है। सेन कहता है कि नॉर को अब तक राइट ऑफ ब्लेसिंग नहीं मिला है और इसीलिए वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता। नॉर भी कहता है कि जब तक उसे वो ट्रेन नहीं करेंगे वो वहाँ पर ही खड़ा रहेगा। सेन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नॉर वहीं पर ही खड़ा रहता है। बाहर ठंड बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी नॉर वहाँ से नहीं हिलता। इस तरह से एक एक करके दिन जाने लगता है। सेन भी उसके सामने से बहुत बार आता जाता रहता है, लेकिन वो नॉर से कुछ नहीं कहता। नॉर ऐसे ही वेट करते करते एक दिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी सेन आकर उसे पकड़ लेता है। सेन उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। वो 3 महीने तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन सिर्फ लो हिल ही सीख पाता है, यानी कोई भी नई स्किल सीख नहीं पाता। सेन उसे भी वहाँ से जाने को कहता है। सेन कहता है कि बिना किसी स्किल होते हुए भी लो हिल से छोटे मोटे खरोच को ठीक करना एक बहुत ही बड़ी बात है। नॉर वहाँ से चला जाता है। तभी सेन के पास एक आदमी आकर कहता है कि उसे नॉर के बारे में कुछ कहना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी सॉवरेन्स को एक साथ देख पाते हैं। डनडर्क पूछता है क्या वो राजधानी छोड़ के चला गया? सेन कहता है मुझे उसे कल जाने ही नहीं देना चाहिए था। मिया ने कहती है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकता है। सेन कहता है कि अगर और कुछ वक्त दिया जाए तो उस जैसा हुनरमंद लड़का पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ओकेन सेन से भी सेन की बातों से सहमत होता है। सेन सभी को कहता है कि वो 6 एक साथ मिलकर नॉर को ट्रेनिंग देंगे और इसमें बाकी सब भी सहमत देते हैं। तो ठीक है, हम अभी उसे ढूंढने चलते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट की स्टोरी को दिखाया जाता है। नॉर गिल्ड मास्टर के रूम के अंदर आता है और मास्टर को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होता है। मास्टर कहने लगता है अच्छा ये बताओ, तुम तो मित्रा जाने वाले थे ना? अच्छा हुआ तुम नहीं गए। राजधानी का हालत तो तुमने देखा ही है, तुमने तो धूल से नहा लिया है भाई। नॉर कहता है हाँ, आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, हमें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी, अभी काफी थक भी गया हूँ। मास्टर कहता है अच्छा नॉर, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, हम सब लोग ने आज बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन मैं बता दूं कि बिल्डर गिल्ड का जो हेड है वो तुम्हें चारों तरफ ढूंढता फिर रहा है। शायद उसे मलबा हटाने में और नए घर बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। नॉर कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो बताइए मुझे कहाँ जाना है। मास्टर नॉर को पता रहता है और नॉर उस जगह पर पहुँच जाता है। नॉर बहुत ही जल्दी काम करता है और बाकी लोग भी नॉर के साथ काम करके बहुत ही खुश होते हैं। नॉर सोचने लगता है आज तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैंने बग्गी की सवारी की, मैं रोलो से मिला, लिन ने मुझे अपनी मैजिक से दूर फेंका, कितना कुछ हुआ, लेकिन लिन के मैजिक का वो असर याद रह गया। शरीर थक गया है और काफी भूख भी लग रही है मुझे, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। और नॉर काम में लग जाता है। इसके बाद हम रिन और राजा को देख पाते हैं। राजा कहता है तो आखिर में थियोक्रेसी और मित्रा भी डेरिडस के षड्यंत्र में शामिल था। रिन कहता है जी, मिनोटॉर के देखे जाने से मैजिक एम्परर के हथियार तक सब में माना स्टोन शामिल था, जो सिर्फ मित्रा में ही मिल सकता है। राजा कहता है लेकिन फिर भी हमारे देश में भरोसेमंद लोग बहुत सारे हैं और हमें एक एक करके सभी सॉवरेन्स को दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग राज्य के लोगों की मदद कर रहे थे। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे राज्य में वो शख्स है। तभी लिन सभी के लिए खाना लेकर आती है और लिन नॉर को देखकर उसे कल के मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है और नॉर से भी खाना शेयर करती है। वो नॉर से जाने की परमिशन मांगती है और बाकी लोगों की मदद करने और खाना शेयर करने चली जाती है। नॉर से आप अपना ख्याल रखना। नॉर खाना खाकर काम करने के लिए तैयार होता है और अपने तलवार की ओर देखकर सोचता है ये सच में कमाल की तलवार है। मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और उन एडवेंचर्स पर जाना चाहता हूँ जो डैड मुझे कहानियों में सुनाया करते थे। वो मेरा सपना है सच में, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ की लोगों की मदद करनी है। वहाँ एक आदमी आता है और उसे दूसरी जगह में मदद करने को कहता है और ठीक तभी बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। तभी नॉर बिजली की रफ्तार से जाकर उससे बचा लेता है। नॉर कहता है तो अब जाकर शुरू हुआ है मेरा असली काम। और इस एपिसोड के साथ सीजन 1 भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की सीजन 1 की सारे एपिसोड्स को हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक बाकी एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। ये एनिमे सीरीज इतना तो पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक फील गुड और इजी टू अंडरस्टैंड एनिमे है। मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। न्यू एनिमे सीरीज की कहानी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक नए एनिमे सीरीज के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।